Hey guys, welcome to channel Exam Cut. I hope you are doing well and your preparation is also going well. तो गाइस जैसे कि पिछले दिनों मैंने एक पोल डाला था टेलीग्राम चैनल पर और उस पोल के माध्यम से जानने की कोशिश की थी कि कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि रीजनिंग और मैथ के जो भी क्वेश्चन होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में यूपी पीसीएस सी सेट और यूपी पीएससी आरओ एआरओ में, ठीक, तो उनको हम वीडियो के माध्यम से समझें। ठीक है, तो 150-200 के आसपास यहाँ पर पोल में लोगों ने मतलब बोला था कि आप बनाइए, लेकिन उसके बाद मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की थी, तो उस पे उतना वो नहीं आ पाया। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बाद मेरा मन तो नहीं था बनाने का, लेकिन कुछ लोग बराबर कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे हैं कि सर आप बनाइए। ठीक है, अब बंदा एक हो या दो हो, मैं वीडियो आपको रेगुलर अपलोड करूंगा। सबसे पहले हम जो है वो पीवाईक्यू पे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में पहले उनको करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीएससी आरओ आरओ 2021 का जो पेपर हुआ था 5 दिसंबर 2021 को, प्री एग्जाम है। उसमें 12 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग से, तो उन 12 क्वेश्चन को हम देखेंगे और टैकल करेंगे कि उनको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आसान ही है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक, तो अगर आप एस्पिरेंट हैं यूपी पीएससी आरओ आरओ और यूपी पीसीएस के, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमें सपोर्ट करते रहें, लोगों को बताएं, लोगों तक चैनल का लिंक जो है वो शेयर करें, टेलीग्राम चैनल को शेयर करें, ताकि जो एग्ज़ाम का अड्डा फैमिली है वो ग्रो हो सके। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन था कि निम्नांकित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता है, यानी कि ये जो लेटर दे रखे हैं टीचर्स के अंदर, उनमें से कौन सा नहीं लिखा जा सकता है। तो अगर हम देखें REACH, रीच, ठीक है, तो R भी है, E भी है और A भी है, यहाँ पर C भी है, H, यानी कि ये तो लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। फिर क्या है, चेयर है। ठीक है, तो चेयर में C है, H है, डबल E है और R भी है, यानी कि चेयर भी लिख जाएगा, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आता है सर्च, तो सर्च में S है, E है, A है, R है, C है और H है, तो सर्च भी लिख जाएगा। तो अगर चेक नहीं भी करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो C है, H है, A है, लेकिन I इसके अंदर नहीं है। ठीक है, R भी है लेकिन I नहीं है, तो जिस वजह से ये नहीं लिखा जा सकता। टीचर्स शब्द जो दिया है इन्होंने, उसके लेटर से हम चेयर शब्द को नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से हमें करना होते हैं। ठीक है, तो बारी बारी हमें सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं। ऑप्शन अगर डी में है तब तो हमें सारे चेक करने पड़ जाएंगे, अगर पहले में ही मिल जाए तो हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। ये सबसे ज्यादा दिमाग खपाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल का जो वीडियो आपने देखी भी होंगी, तो कुछ की तो शॉर्ट ट्रिक लग जाती है। ठीक है, ट्रिक बना देते हैं, लेकिन वो फिगर ऐसा बना के दे देते हैं कि वो फिर एटलीस्ट एट द एंड हमको काउंट ही करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर इसमें कितने वर्ग और कितने त्रिभुज है ये पूछा गया है। तो अगर हम वर्ग की बात करें तो एक वर्ग तो ये बन रहा है और एक वर्ग वर्ग ये बन रहा है। ठीक है, दो, और तीसरा वर्ग ये बन रहा है, तो तीन तो वर्ग होगा, यानी कि ये भी हट गया, ये भी हट गया। सी और डी में से कोई एक आंसर होगा। क्लियर, तीन वर्ग इसके अंदर बन रहे हैं। अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो देखो, एक, दो, तीन, चार, चार इसमें है तो चार इसमें होंगे, चार चार आठ, तो यहाँ पे ही हो गए इसके। ठीक है, अब ये देखो, अगर इससे देखें हम तो एक इधर का, एक इधर का, आठ दो 10, फिर इस वाली लाइन से बनेंगे। ठीक है, तो ये 12 हो गए। ऐसे इधर बनेंगे तो 16 हो गए, तो 16 तो यहाँ पर अभी हो गए। इसके बाद भी अभी एक ट्राइंगल ये बनना है, देखो 17। ठीक है, और एक ये बनना है 18, तो टोटल हो गए 3 वर्ग तथा 18 त्रिभुज। ये हमको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर हो गया डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक गुप्त कोड है और उसमें संदेश दे रखा कि होटल को हमने 300 लिखा है, तो उसी कूट में बोर को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें होटल का जो कोड है उसको ब्रेक करना है कि भाई इन्होंने 300 लिखा है तो लिखा कैसे है।
ठीक है। तो अगर मैं होटल का देखूं तो यहाँ पर 8 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 5 है और ये है 12। अगर इसको ऐड करें तो 35, 40, 40 और 20, ये हो गया टोटल 60। और इन्होंने 30 लिखा है, तो अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो 300 होगा। 500 गुणा क्योंकि 1 2 3 4 5, 5 है हमारे अंदर लेटर। ठीक है। अब ये वाला लॉजिक लगा के देखते हैं। BORE, ठीक है, B 2 पे है, ये 15 पे है, ये 18 पे है, ये 5 पे, 20 और ये हो गया 5, 40 हो गया, 4 है, तो ये हो गया 160। ऑप्शन हमें दिख रहा है 160 का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें कोडिंग करनी है। सबसे पहले हमें उसको डिकोड ही करना होता है, तभी हम पता कर पाएंगे कि आंसर हमारा क्या निकलेगा, उसी लॉजिक पे। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए, मतलब कि इसमें से अलग क्या है। तो अलग अगर मैं देखूं तो जे की वैल्यू और आर की वैल्यू क्या होती है। जे की वैल्यू होती है 10 और आर की वैल्यू होती है हमारी कितनी, 22, 18 होती है। ठीक है। हाँ ठीक है, जे आर। तो अगर हम इसका गैप देखें तो गैप कितना होगा, 8 होगा। ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, RV, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, 6 लिखा है। ठीक है, 6 लिखा है, यहाँ से छोड़ो। आर कितने पे होता है, 18 पे होता है, और वी कितने पे होता है, 22 पे होता है। तो गैप कितना हो गया, 4। RV के बाद कितना लिखा है, 3। ठीक है। यहाँ से भी अभी कुछ फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, EK5, 5 है, JK यानी कि ये 11 है, 11 का गैप कितना होगा, 6। अब मुझे कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। अगर मैं देखूं जो नंबर लिखा है इनके आगे, वो इनके गैप से एक कम है, यानी कि एक माइनस कर दूं। ठीक है। 4 में से एक गया तो 3 बचा, 6 में से एक गया तो 5 बचा। अगला वाला भी अगर यही फॉलो कर रहा है तो हमने आंसर पता कर लिया है। ठीक है। ये 4 है, F और G ये 7, यानी कि गैप कितने का हो गया, 3। 3 में से एक घटाऊंगा तो 2 मिलेगा, बिल्कुल सही। ये देखो इसमें 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 और इसमें तीनों में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन यहां पर हमें 2 माइनस करने पे ये 6 मिलेगा। तो इसका मतलब कौन सा हुआ, भिन्न जो है, यानी कि अलग इसमें कौन सा हुआ, JR6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण, यानी कि जो हमारा शीशा होता है घर पे, में अपने मूल रूप में दिखाई देंगे, यानी कि वो चेंज नहीं होंगे। क्या होंगे, जैसे अगर हम आर को देखें तो आर कैसा दिखाई देगा हमें, ऐसे तो दिखाई देगा, उल्टा। ठीक है। तो वो चेंज ना हो, जैसे कि ए है तो ए ऐसे ही दिखेगा। ठीक है। वाई है तो वाई भी ऐसा ही दिखेगा। तो ऐसे कितने जो लेटर है वो चेंज ना हो, तो इतने कौन कौन से हैं, 11 लेटर है ये। अब कौन कौन से हैं, एक तो ए है, एच है, एच के बाद एम हो जाएगा, ओ है। ठीक है। टी भी सेम रहेगा, यू है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है और वाई है। ये 11 जो लेटर हैं ये चेंज नहीं होंगे, ये जैसे कि लिखे जाते हैं वैसे ही आपको मिरर के अंदर दिखाई देंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समूह में कौन शेष 3 से भिन्न है। अगर शेष 3 से भिन्न की बात की जाए तो कंपास, सुई, चुंबक, ये सब क्या बताते हैं, दिशा बताते हैं। तो दिशा जो है वो इसमें भिन्न होगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक टेबल दे रखी है, इसमें यहाँ पर एक नंबर मिस कर दिया गया है, तो हमें फाइंड आउट करना है क्या हो क्या रहा है। तो अगर मैं देखूं 5 4 2 18, यही तो हो रहा है। तो अगर मैं देखूं 5 + 4, ठीक है, 9 होता है। फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देना है हमें 2 से। ठीक है, 9 9 दूनी 18 मिल गया हमें। तो ऐसे ही ये हुआ 6 और 3 9 और 9 3 9 3 27। ठीक है। तो ऐसे ही ये होगा 12 + 4 16। अब 16 से कितने की गुणा करें कि 96 में जाए, तो 16 छक्का 96 होते हैं। तो भाई साहब हो गया हमारा आंसर डी। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में कौन एक अलग है। टोक्यो दे रखा है, लंदन दे रखा है, न्यूयॉर्क दे रखा है, बीजिंग दे रखा है। तो टोक्यो, लंदन और बीजिंग जो है वो कैपिटल है, न्यूयॉर्क जो है अमेरिका की कैपिटल नहीं है। वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी जिसको कहते हैं वो कैपिटल, तो यानी कि अलग पूछा है तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए फिर अब हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं
जिनके ठीक पहले ना तो 6 है, ठीक है, और ना ही 9 है, यानी कि 6 और 9 नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने 3 है ये हमें देखना है। तो देखो भाई साहब, 3 तो एक यहाँ पर है, ठीक ठीक पहले 6 नहीं है, यानी कि एक ये हो जाएगा। ठीक, ये वाला नहीं होगा क्योंकि 639 बनना है यहाँ पर, तो ये नहीं होगा। 3 यहाँ पे है, ये हो जाएगा एक। ठीक है, और कहीं है 3, ये 639 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ये भी 639 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो 2 है, ऐसे 3 2 हैं जिसके ठीक पहले 6 और 9 नहीं है। ठीक है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये समझो कि ये बोनस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आर के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 6 16 38 84 168 और 368 750 में एक संख्या जो है वो गलत दे रखी है। अब वो गलत हमारी कौन सी है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसमें फाइंड करो कि ये नंबर कैसे बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं देखूं, यहाँ लिख लेते हैं 2 6 16 38 84 168 368 750 750। ठीक है, अब 206 हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, 2 गुणा 2 प्लस 2। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। अब 6 से 16 हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 गुणा 2 और प्लस क्या हो गया, 4 हो गया। तो क्या मिल गया, 16 मिल गया। अब 16 से ये हुआ है, यानी कि 16 दूनी 32 प्लस 6 38। सीरीज अब बिल्कुल समझ में आ रही होगी। 200 गुणा करना है और फिर 2 नंबर आगे बढ़ा देने हैं। अब 38 गुणा 2, यानी कि 38 दूनी कितना होता है, 76। 76 और प्लस 8 84 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब 84 गुणा 2 प्लस 10 करना है, तो 160 और 4 दूनी 8 168 168 और 10 168 और 10, यानी कि ये होना चाहिए था हमारा 178। यही गड़बड़ हो गई। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। समझ में आया आपको, हो क्या रहा है, 2 की गुणा, यानी कि जो नंबर है इसकी गुणा 2 से करो, फिर उसमें प्लस 2 जोड़ दो। ठीक है, 6 मिल गया। फिर जो नंबर है उसकी 2 से गुणा करो, फिर 2 आगे बढ़ा दो इसमें, यानी कि 2 प्लस 2 4 हो गया। तो 6 दूनी 12 4 16 हो गया। ठीक है, फिर 16 दूनी 32 और 4 से 2 बढ़ाएंगे आगे, तो 6 हो गया, 32 6 38। क्लियर, तो ये हमें पैटर्न फॉलो करना है। ठीक, तो ये मतलब इसका कोई मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर सब्सक्राइबर है तो आपने देखा होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रीजनिंग का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। रीजनिंग का मतलब ही ये है कि हाउ फास्ट यू ग्रैब, हाउ क्विकली यू ग्रैब द थिंग्स। मतलब जितनी जल्दी आप रीजनिंग को पकड़ पाएंगे उतना ही आपकी तार्किक शक्ति अच्छी होगी, रीजनिंग अच्छी होगी। ठीक है, तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि ये वाले क्वेश्चन जो है ऐसे होंगे तो ये ऐसे ही होंगे, कुछ और भी हो सकता है, कुछ और लॉजिक भी लग सकता है इसमें। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन अभी अभी फिलहाल जो यूपीएससी आरओ और एआरओ का एग्जाम हुआ था 2023, ठीक है, 17 दिसंबर को, उसमें आया है। आंसर होगा इसका पाइप। ठीक है, विद्युत धार, विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है, ठीक है, तार के अंदर ही तो विद्युत चलती है, उसी प्रकार पानी जो है वो किसके अंदर चलेगा, पाइप के अंदर। ठीक है, तो यूपीएससी आरओ आरओ 2023 में आया था ये क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्दों को शब्द कोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को याद कीजिए जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 12वें नंबर का क्वेश्चन। मतलब कहे ये रहा है, अगर आपने डिक्शनरी देखी हो इंग्लिश वाली, तो उसमें क्या होता है, कोई भी चीज जो होती है वो अल्फाबेटिकली होती है। मतलब कि अगर ए वाला कोई वर्ड है तो वो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर सी वाले आएंगे, ऐसे करके बनी होती है। तो अगर हम देखें तो इसमें देखो सी सब में कॉमन है, तो सी हटा दो, ओ भी कॉमन है, एन भी कॉमन, एन यहाँ तक है। ठीक है, तो अब हमको पता लग गया एन, एन पहले आता है, यू बाद में आता है। तो फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, काउंट आएगा। ठीक है, क्योंकि यू दे रखा है इसके अंदर, सी ओ यू टी। ठीक, अगर आप इनमें देखें तो देखो इसमें सी है चौथे नंबर पे, इन दो में सी है, इसमें एफ है। तो सी पहले आता है कि एफ आता है, सी पहले आता है, तो हमें यहां से ये भी क्लियर हो गया कि तीसरे नंबर पे क्या होगा, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, अब बचे दूसरे नंबर की लड़ाई। ठीक है,
तो अगले पे स्टेप पे क्या है, एल है और यहाँ ई है। तो हमें सबको पता है कि ई जो है वो पहले आता है, यानी कि कंसंट्रेट, कंसंट्रेट पहले पे आ जाएगा, और कंक्लूजन जो है वो कंक्लूजन वो दूसरे नंबर पे आएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, ठीक दूसरे स्थान पर, यानी कि कंक्लूजन, ऑप्शन नंबर ए जो है कंक्लूजन, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो गाइज ये था आज की वीडियो में 12 क्वेश्चन। ठीक है, अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे जो आर ओ का ही एग्जाम हुआ था 2016 वाला, और वो हुआ था 20 सितंबर 2020 को, उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।